अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं आपको बताऊँगा कि जिस तरीके में पहले प्रोग्राम मैंने किए हुए हैं उसके मुताबिक बताता हूँ। तो ये जिसको आप स्पाइडरमैन कहते हैं या स्पाइडरमैन कहते हैं, ये वाला मेरे सामने पौधा है क्लोरोफिटन का। ये क्लोरोफिटन का पौधा जो है ये मैंने बिल्कुल ये सिंगल करके मैंने लगा दी है। तकरीबन ये 100 से ऊपर गमला है। जिस तरीके मैं चीज़ें तैयार करता हूँ ऐसा ही मैं लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को शेयर करता रहता हूँ कि आपने 1-2 प्लांट तैयार करने होते हैं। तो हमने जिस तरीके माली का काम होता है प्रैक्टिकल, मैंने उसी तरीके से काम करना होता है। ये मैंने तकरीबन इसको भी मैंने अभी लगा दी है। अगर आप इसको इस तरीके से लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके साथ दूसरी वैरायटी जो ये वाली है, जिसको आप ये वैसे चाइना का पत्थर चाट है, आमतौर पर इसको जेट प्लांट कहा जा रहा है। ठीक है, जेट प्लांट है। इसकी भी मैंने ये कटिंग लगा दी है। 1, 2, 4 गमले नहीं लगाए, ये काफ़ी तादाद में मैंने लगाया है। अभी जो इसके साथ एक और वैरायटी है वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। एक ये वैरायटी मैंने लगा दी है क्राइसोला की, जिसको मैं नर कहता हूँ। ये भी तकरीबन गमले यहाँ से लेके इतने तकरीबन ये बन जाते हैं, कोई 60-70 गमला ये भी है। इसके साथ 4 नंबर वाली वैरायटी जो है वो मादी है कलेंचियो। इसकी भी मैंने ये कटिंग लगाई है। ये पौधे नहीं लगाए, ये कटिंग इसकी मैंने लगा दी है। तो जब ये कटिंग रेडी हो जाएगी, अब देखते हैं ये कितनी देर में होती है, कितनी देर में नहीं होती, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये 1.5 से 2 महीने में तैयार होती है। ठीक जो है इसकी दरअसल में ना, ये जैसे पत्थर चाट जो है ना वो जड़ अपनी जल्द पकड़ लेता है, ये थोड़ा सा टाइम लगाता है कलेंचियो। और इसके साथ जो क्राइसोला है वो भी जल्द थोड़ी सी जड़ पकड़ता है, थोड़े दिनों का फ़र्क होता है। ये जब ये रेडी होगा, तैयार होगा, तो फिर मैं आपको ये ज़रूर शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि ये रेडी हो चुके हैं। तो जो इसके साथ ये वाला जो जेट प्लांट है, ये भी काफ़ी मैंने लगा दी हैं ज़्यादा। अभी ये रेडी हो जाएंगे तो इनके बारे में भी ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ जो क्लोरोफिटन है, ये भी तकरीबन काफ़ी गमले हैं, तैयार हो गए हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, जो मैंने ये पिछले दिन में प्रोग्राम किया था, जो मैंने मिट्टी तैयार की थी, जिसमें मैंने 3-4 चीज़ें मिक्स की थी। पत्तों की खाद थी, उसके अलावा जो डीकम्पोस्ट गोबर खाद है, लकड़ी का बूरा है, बेसन है, उसके साथ जो है ना पक्की मिट्टी और बालू मिट्टी बीच में मिक्स करके वो मैंने सारी मिट्टी तैयार की थी। ये मैंने उसी मिट्टी के अंदर मैंने ये तैयार की हैं और मैंने इनको लगा दी है। आपने अगर गमले के अंदर लगा के रखना है तो ये ज़ेन इसके नीचे क्यारी है। अगर आपने गमले में लगा के रखना है तो वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। 4-5 दिन जब देखें ना ये इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर आपने इसको वाटरिंग की रूटीन बना लेनी है। फिर आपने एक दिन में एक दफ़ा इसको वाटरिंग ज़रूर करनी है, ताकि आपका पौधा जो है ना ये इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी रहे और ये कमज़ोरी इसमें नहीं आती। तो ये अगर मैंने क्यारी के अंदर जो मैंने ये इनको जमा करके सारे मैंने एक इसका पटा बना के जोड़ के रखे हैं। मैंने वाटरिंग इसके नीचे भी मैंने छोड़ दी है। जब नीचे मैंने वाटरिंग छोड़ी है वो इसको थोड़ी सी ऊपर नमी पहुँचाएगी। अगर मुझे पानी लगाने में थोड़ी सी देर भी हो जाती है तो वो जो वाटरिंग है नीचे मैंने की होगी ना, वो उनकी नमी जो है ना वो इसको पावर रखती है और जो है ये अपना नमी जो है ये स्टोर कर लेता है जब इसको पानी नीचे लगता है। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऊपर भी लगा देते हैं। अब इसका ये 4-5 दफ़ा तो ऐसा करना पड़ेगा, नीचे इसकी वाटरिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना फिर इसकी रूटीन शुरू हो जाएगी। फिर खाली जो है इसको फुहारे के साथ ऊपर से पानी लगाया करूँगा, ताकि ये पौधे जो हैं ना ये बिल्कुल सेट रहें और रेडी रहें। मुझे ये पक्की उम्मीद है, जिस तरीके का मैंने इसको कटिंग लगाई है, इसको मैंने तैयारी जितनी अच्छी दे दी है, इनका रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा मिलेगा। तो हर चीज़ जो है आस उम्मीद पर रहना चाहिए। तो अभी जिस तरीके से मैंने किया, अगर ये रेडी हो जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो जो भी काम करें वो थोड़ा सा उसमें ज़हन रख के करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो ही जाते हैं। कुछ लोग ये अगर नर्सरी वाले लगाना चाहते हैं तो ये तरीका मैंने उनको बता दिया है।
और जो है अगर जब आप गमला भरेंगे तो ये ज़हन में रखना, ज़्यादा इसको गमले को दबाव नहीं देना। 1-2 दफ़ा बस इसको ऊपर से ऐसे ऐसे प्रेस करने के बाद इसकी जो मिट्टी है ऊपर से काट देनी है उंगली से, ठीक है। आपने जब वो उसके बाद जब वाटरिंग करेंगे तो ये आधा इंच जो है मिट्टी नीचे बैठ जाती है, अपनी जगह को खुद ये सेट कर लेती है, ताकि पौधे की जो जड़ होती है वो इसमें सेफ़ हो जाती है। जब ऊपर से शीरा आएगा तो शीरा मिट्टी के साथ जब टच होता है तो हल्का सा जाला बनेगा। जाला बनने के बाद इसकी ग्रोथ जो है वो बेहतरीन चल जाएगी। ठीक है जी, मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।